गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास जो है आपकी वो एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। जो आज की क्लास है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आज की, और इसमें आज आपको बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी जो क्लास है उस क्लास का पहला ही क्वेश्चन है कि कूलाम का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। इस साल के लिए आप मान के चलो 2021 के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे कूलाम के नियम की सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परिभाषा क्या होती है, मतलब कथन क्या है कूलाम के नियम का। तो मैं आपको बताता हूँ कि कथन क्या है। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए दो चित्र मैंने ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक बिंदु ए ये रहा, एक बिंदु बी ये रहा। पहले पर आवेश हमने मान लिया Q1, दूसरे पर आवेश मान लिया Q2। यहाँ पे अगर देखा जाए ये दोनों, तो ये दोनों भाई आपके होंगे कैसे, सजाती के लिए, सजातीय आवेशों के लिए ये होंगे आपके। कौन से आवेश के लिए, सजातीय आवेश। अभी मैं बताऊंगा कि सजातीय आवेश और विजातीय आवेश क्या होते हैं, और ये दोनों जो हैं आपके वो काय के हैं, आपके विजातीय आवेश। ठीक है, सजातीय आवेश का मतलब ये होता है कि दोनों पॉइंटों पर आवेश समान होगा। जैसे यहाँ दोनों पॉइंटों पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पे देखा जाए इस वाले चित्र में तो यहाँ पे माइनस Q1 है और यहाँ पे माइनस Q2 है, मतलब चार्ज दोनों ही नेगेटिव हैं। इन दोनों के बीच की दूरी हमने कितनी मान ली है भाई, R है। कितनी है, R है। F12 का मतलब ये होता है कि पहले वाले का दूसरे वाले के सापेक्ष। F21 का मतलब ये होता है दूसरे वाले का पहले वाले के सापेक्ष। ठीक है, विजातीय में क्या होता है, विजातीय में एक अगर प्लस का है तो दूसरा माइनस का होगा। जैसे Q1 यहाँ प्लस का है तो Q2 माइनस का है। यहाँ पे Q1 माइनस का है तो Q2 का होगा प्लस का होगा। ठीक है, F12 और 21 का मतलब यही होता है। F12 का मतलब होता है पहले का दूसरे के सापेक्ष, 21 का मतलब होता है दूसरे का पहले के सापेक्ष। अब इन चित्रों की सहायता से हम इस कथन का सूत्र बनाने की कोशिश करेंगे। कूलाम के नियम का क्या सूत्र होता है, तो यहाँ पे देखेंगे हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। तो इसकी उत्पत्ति के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कहा गया है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल वो होता है जो एक दूसरे को आकर्षित करता है, प्रतिकर्षण बल वो होता है जो एक दूसरे को दूर दूर करता है। ठीक है भाई, उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो भाई जो यहाँ पे लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है तो वो आपका बल है F, अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2। ये तो गुणनफल हो गया। ठीक है, इसे दे दिया समीकरण नंबर 1। और क्या कह रहे हैं, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी कितनी है, R। तो भाई F समानुपाती 1/R²। यहाँ पे ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा क्योंकि संख्या 1 के बटे में लिखी गई है। समीकरण नंबर कौन सा दिया, 2। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 2 से कैसे करोगे, दोनों साइड F है ही, तो हमने लिखा भाई F समानुपाती का चिन्ह लगाया Q1 Q2 और अपॉन में क्या लिखा हमने भाई R²। ठीक है भाई, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि अगर मैं ये समानुपाती के चिन्ह हटाता हूं तो एक नियतांक आता है, उसे हमने मान लिया A Q1 Q2 अपॉन R²। हम लिख सकते हैं कि A समानुपाती, A समानुपाती स्थिरांक है। A क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। उसके बाद हमें देखना होगा कि यहाँ पे जो समानुपाती स्थिरांक है उसके लिए हम कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग देखेंगे कि जब दोनों आवेश, जब दोनों आवेश, जब दोनों आवेश निर्वात या ब्रैकेट में लिख सकते हो या वायु, निर्वात हो पूरा या वायु हो में स्थित हो। आपके जो Q1 Q2 जो दोनों आवेश हैं वो या तो निर्वात में होना चाहिए या आपके वायु में स्थित हो। तो A बराबर आपका होगा वो 1/4πε0। तो A का मान कितना होगा, 1/4πε0। तो यहाँ से अगर आप सूत्र बनाओगे तो F बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²।
चूंकि आपको पता है कि 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो जिसको भी नहीं पता वो एक बार कॉपी पे नोट कर लेगा मान, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मान है। तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जिनको नहीं पता वो एक बार नोट भी कर सकते हैं। 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹। मात्रक इसका होता है न्यूटन के लिए n इंटू मीटर के लिए मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो यहाँ पे इस मान को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि F बराबर 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मान के चलो, अब यदि आपके माध्यम का, अब यदि जो आपने माध्यम लिया है, चाहे तो निर्वात लिया हो चाहे वायु लिया हो, माध्यम का परावैद्युतांक अगर आप के मान लो, अगर आपने माध्यम का परावैद्युतांक कितना मान लिया, के हो, तब आप क्या करोगे, तो F बराबर 1/4πε0, यहाँ से के लगाओगे और Q1 यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है आपको Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चन था, इसका मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन, क्योंकि आपको पता है बल का मात्रक कितना होता है, न्यूटन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए इस साल के लिए। एक बार दोबारा से समझते हैं इस क्वेश्चन को कि कथन क्या था। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो आपका होता है वो कूलाम के नियम के अनुसार क्या कहता है कि उनका आवेश गुणनफल के तो कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस परिभाषा से हमने इस कंडीशन को बनाया भाई, ठीक है। यहाँ पे इस कंडीशन को हमने फॉलो किया समीकरण 1/2 से। एक नियतांक माना समानुपाती, जिसे नाम दिया हमने ए समानुपाती नियतांक हमने मान लिया है, ठीक है। ए का मान निर्वात या वायु में कितना होगा, 1/4πε0। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। एफ का मान, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो, इसी समीकरण से आप लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है। इस वाले से या इस वाले से आप ये लिख सकते हो। अब यदि आपका माध्यम का परावैद्युतांक के हो तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, के लगा सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हो चुका है आपका सिद्ध। अब मैंने आपसे कहा था कि आपको दो चीज बताएंगे, सजाती और विजाती के बारे में। तो जो दो चीजें हैं सजाती विजाती के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, ओटी के लिए आपके काम आएंगे रिक्त स्थान में। देखो पहले सजातीय आवेश एक दूसरे को तो यहाँ पे सभी लोग जरा देखेंगे कि जो आपके सजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को, देखो, या तो प्रतिकर्षित करेंगे या फिर क्या करेंगे, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है भाई, प्रतिकर्षित करते हैं। ये आपके रिक्त स्थान में पूछा गया है कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को डॉट 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 करते हैं तो क्या आपको भरना होगा, प्रतिकर्षित। दूसरी ओटी आपकी क्या बनती है कि दो विजातीय आवेश, क्या बनती है दूसरी ओटी आपकी, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब दो विजातीय आवेश जो होंगे वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का कार्य करेंगे, क्योंकि एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, ठीक है। लेकिन दो सजातीय आवेश जो होते हैं वो दोनों प्लस प्लस के होंगे या दोनों माइनस माइनस के होंगे, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं चित्र में। तो वो एक दूसरे को दूर दूर करने का काम करेंगे। आपने चुंबक को कभी देखा होगा, जो चुंबक में नियम लगता है वही इसमें आपका काम आता है। आपने देखा चुंबक को कभी कभी आप चिपकाते हो पलट के तो वो चिपकती नहीं है, दूर दूर भाग जाती है। तो वो एक दूसरे को सजाती है, मतलब इसका मतलब वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर आप पलट के लगाते हो तो वो आपस में चिपक जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन था आपने किया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है गॉस के नियम के अनुप्रयोग, 100% एक क्वेश्चन आपका पेपर में मिलने वाला है गॉस के नियम से, ठीक है। आप चाहे कुछ कर लो, एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर ही मिलेगा गॉस के नियम का।
तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले जो लोग आज क्लास में पहली बार न्यू आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक भी किया करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है भाई। ये 3 काम आपको करने हैं, इसलिए आपकी क्लास डेली चलती रहे, ठीक है। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है आपका कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। अब गॉस के प्रमेय का कथन था, वो हमने आपको गॉस के प्रमेय में करा दिया है, ठीक है। तो कथन शायद बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कथन नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, जो पुरानी वीडियो हैं, तो उनसे आप पुराने क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हो, आप कथन वहां से याद कर सकते हो, ठीक है भाई। अब जो ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। ये अनुप्रयोग आज 2 अनुप्रयोग में लेके आया हूँ, दोनों ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि बिंदु O पर एक आवेश कौन सा है, ये बिंदु O है, इस पर हमने एक आवेश मान लिया जो कि Q है, पॉजिटिव है, ठीक है। और यहां से हमने देखा कि यहां से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ये भाषा आप लिख सकते हो, ठीक है। जो भी आपने ये पृष्ठ लिया है वो आपका गॉसियन पृष्ठ होगा, सरफेस जो होगा वो गॉसियन होगा, ठीक है भाई। गोलाकार आपका सरफेस होगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि गोले के प्रत्येक बिंदु से, तो आपको लिखना क्या है, गोले के प्रत्येक बिंदु से, गोले के प्रत्येक बिंदु पर आवेश कैपिटल Q के कारण, क्योंकि गोले के यहाँ पे आवेश Q लिया है, तो कैपिटल Q के कारण विद्युत क्षेत्र कॉमा लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र कॉमा गोले के पृष्ठ के लंबवत होगा। लंबवत का मतलब आप समझते हो, लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर मान के चलो चार्ज आपका ये है, चार्ज आपका मान के चलो इस लाइन पे है, तो जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा ऐसे, मतलब सीधा होगा, तो आप देखोगे 90 डिग्री कोण बनेगा। अगर चार्ज आपका ऐसे है तो जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा वो आपका ऐसे होगा, पृष्ठ के लंबवत होगा, ठीक है भाई। तो ये चीजें कुछ हैं वो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। आप याद आसानी से इनको रख सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका गोले से होकर गुजरने वाला, गोले से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आपको पता है, फ्लक्स को लिखा जाता है फाई से, और यहाँ पे सरफेस के अकॉर्डिंग किया जा रहा है तो एस लिखेंगे, ठीक है। और आपको पता है क्या होता है, ई डॉट डी एस वेक्टर। आपने गॉस के नियम में ये पढ़ा है। अगर आपने पीछे क्लास नहीं देखी है तो पहले आप पीछे वाली क्लासों को देखें, उसके बाद आप ये क्लास देखें, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। जो ई होता है वो आपका नियत होता है, तो उसका समाकलन नहीं होता है, ना ही उसका अवकलन होता है, तो ई इंटू, और आपको पता है कि जो ds है वो आपका होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस आपका क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको पता है, लेकिन ये तो आपने इस चित्र के अनुसार निकाल लिया, लेकिन आपको क्या पता है, लेकिन गॉस की प्रमेय से होता है आपका फाई बराबर 1/एप्सिलॉन0 इंटू में क्यू। क्या होता है गॉस की प्रमेय से, यही तो होता है, फाई बराबर 1/एप्सिलॉन0 इंटू में क्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसे आप दे सकते हो समीकरण नंबर 1, इसे आप दे सकते हो समीकरण नंबर 2। अब अगर आपको दिख रहा होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो आपका आया है ये भी फाई के बराबर आया है और ये भी आपका फाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 और 2 से क्या करोगे, तो दोनों की आप अगर तुलना करोगे तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो फाई के बराबर, फाई से फाई आपस में कट जाएगा, बराबर 1/एप्सिलॉन0 इंटू में क्यू।
अगर यहाँ से ई का मान निकालोगे तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। अच्छा, ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि सर जी ये आपने कैसे लिख दिया। आइए फिर से देखते हैं। आप इसको अगर ई का मान निकालोगे तो ये संख्या आपकी टोटल बटे में पहुंच जाएगी। कैसे करके? ई बराबर, देखो क्यू का अगर एक में गुणा करोगे तो वो तो हो जाएगा आपका क्यू बटे 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन 0, यही तो आएगा। इसे थोड़ा सा मैंने सही से लिखा है, थोड़ा सा मॉडरेट करके लिखा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। बाकी ये चीज ये देखो और ये देखो, लिखी तो एक ही चीज है ना, तो इनमें आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे, अच्छा ये इस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने भाषा आपको बोली है उस भाषा को आप फेयर में नोट कर सकते हो। ठीक है, जो मैंने शुरू में इसकी रचना में बताई वो आप नोट कर सकते हो फेयर में। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में भी आपका चित्र यही वाला रहेगा। क्या चित्र है कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आपका दूसरा नियम क्या है? कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे 2021 के लिए रट के रख लें। ठीक है भाई, इसमें करना क्या है? करना तो कुछ है ही नहीं है, जो पीछे क्या वो इसमें करना है। क्या करना है? सबसे पहले देखो, भाषा मैं बोलता हूं, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। क्या है भाषा? कि बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, कंडीशन फिर से वही है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में, आपने अभी कूलॉम का नियम भी पढ़ा था, उसमें आप क्या निकालते हो? बल निकालते हो। तो इसमें आप विद्युत क्षेत्र नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? इस बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत बल की गणना करनी है। काय की गणना करनी है? विद्युत बल की गणना करनी है। अब देखो जरा आपको करना क्या है। यहाँ पे करना हुआ है गोले के पृष्ठ, क्या करना है? गोले के पृष्ठ, गोले के पृष्ठ, या आप ऐसे कह सकते हो गोले के प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो गोले के प्रत्येक बिंदु पर। जैसे आपने ऊपर लिखा था मैं वैसे ही लिखा दे रहा हूं। आवेश कैपिटल क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कोमा गोले के पृष्ठ के कैसा होगा? लंबवत होगा। अतः, अतः क्या लिखना है आपको? अतः गोले से होकर, गोले से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला संपूर्ण, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र नहीं लिखना होगा, क्या लिखना होगा? विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पे आपने जो ऊपर किया है, करना आपको सेम वैसा ही है, थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना है। देखो अभी आप ऊपर क्या करके आए हो? 5 बराबर इंटीग्रेशन सरफेस के अकॉर्डिंग ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इसका कितना आता था? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर जिसने गॉस का नियम पीछे वाली क्लास नहीं देखी है, पहले वो पीछे वाली क्लास को देखे, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे आता है। ठीक है भाई, क्योंकि ई होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, और डीएस होता है वो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आपको फिर से पता है, लेकिन गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के नियम हमारा क्या कहता है कि फाई बराबर होता है 1/एप्सिलॉन 0 इंटू में क्यू। ये हमारा गॉस का नियम कहता है। अब यहाँ पे देखोगे कंडीशन वही है, दोनों फाई फाई के बराबर आंसर आए हैं, तो एक को लिखोगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/एप्सिलॉन 0 इंटू में क्यू। फिर से यहाँ से ई का मान निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे क्या आएगा? आर स्क्वायर। ये आपने पीछे निकाल लिया है। अब यहां से आपको कुछ करना है अलग। क्या करना है? अतः बिंदु, अतः बिंदु जो P है, जो चित्र में आप देख रहे हो यहाँ पे, जो बिंदु P है उस पर, बिंदु P पर रखे आवेश, रखे
आवेश स्मॉल क्यू पर बल। हमने मान लिया कि बिंदु, देखो यहाँ पे ऊपर कैपिटल क्यू माना है, बिंदु पी पर हमने मान लिया कि स्मॉल क्यू है, इस पर जो आवेश रखा है उस पर कौन सा बल लग रहा है। तो आपने द्विध्रुव आघूर्ण में पीछे क्लास में पढ़ा है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। देखो पीछे की जितने भी क्लास मैंने ली है सारी इंपोर्टेंट क्लास ही आपकी, ठीक है, और उनको जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो एफ बराबर क्यू और ई का मान आपका कितना है, ई का मान आपने ये निकाल दिया है, ई का मान, तो ई का मान देखोगे आप तो ई का मान है भाई 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 1/4πε0 स्मॉल क्यू का इसके साथ गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जो है आपका, ये आपके कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, आप लिख सकते हो यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। देखो आज के जो क्वेश्चन थे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों को आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके ये। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको क्लासेस टाइम पर मिलती रहेगी, डेली क्लास आपकी 4 बजे होती है, तो आप डेली 4 बजे लाइव आया करें, ठीक है। लाइव क्लास में कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की, क्योंकि ऑफलाइन वीडियो जो होता है अगर लाइव खत्म हो जाए तो वो कम समझ में आता है, ठीक है। लाइव क्लास में आप कमेंट करके पूछ सकते हो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। अगर लाइव क्लास में नहीं आ पाते हो तो आप कमेंट करके पूछ नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो आप लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, डेली 4 बजे क्लास होती है, ठीक है। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्लास जैसे ही स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करें। तो ये थी आपकी आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।